Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। सभी को राधे राधे, ओम साई राम, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग का, वो आपने उसका जो क्वेश्चन है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस क्वेश्चन को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि लोग आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं या आपकी ब्रेन से अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स लोग आपकी खूबसूरती को देखकर अट्रैक्ट होते हैं या आपकी सूझबूझ समझ या आपके इंटेलिजेंस को देखकर जो है अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो अब हम कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि लोग आपकी किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, आपकी ब्यूटी से, आपकी इंटेलिजेंस से या फिर आपकी सूझबूझ समझ से, किस चीज़ से होते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आपकी ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट होते हैं लोग, या फिर आपकी समझदारी, इंटेलिजेंस, सूझबूझ, इसको देखकर आपसे लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग आपकी किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कार्ड्स आए, यहाँ पर बहुत सारे थे, कुछ कार्ड तो मैंने नहीं निकाले। फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। और भी हम कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि लोग आपकी किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, ब्यूटी से या इंटेलिजेंस से या ब्रेन से, आपकी ब्रेन पावर, माइंड पावर से। हैंग्ड मैन, डेविल, दो कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड हैं, खुद ही निकला है ये कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर लोग, बॉटम ऑफ द डेक द टावर का कार्ड आया है। और भी हम कार्ड्स लेंगे यहाँ पर, ओशो जैन कार्ड से देखेंगे कि लोग आपकी किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, ब्यूटी से या ब्रेन से। मास्टर, कंट्रोल, देखिए ये सेम और सेम कार्ड, कंट्रोल, प्रोजेक्शन, टर्निंग इन, मैच्योरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड आया है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आया था द टावर का कार्ड आया था। तो यहाँ पर जो लोग हैं, आपकी जो लोगों के प्रति भावना है, जो लोगों के प्रति आपका रिएक्शन है, उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ना तो यहाँ पर ब्यूटी दिखाई दे रही है, ना ब्रेन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर जो लोग आपकी अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी सिंपैथी, एम्पैथी को देखकर, आपके कंपेशन को देखकर,
आपकी काइंडनेस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। तो आप जो हैं, आप उस टाइप के इंसान हैं, आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो दूसरों को दुख नहीं देते और न देना चाहते हैं। साथ साथ दूसरों के दुख को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, बहुत जल्दी जो है, मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत जल्दी, मतलब आपको दया आ जाती है। आप किसी का जो दुख है, आप किसी की कोई परेशानी है, कोई दर्द है, आप उसको देख नहीं सकते, आप सहन नहीं कर सकते। साथ साथ आप डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं, जो भी निर्णय आप लेते हैं। तो यहाँ पर निर्णय लेने में आपका ब्रेन यूज होता है, तो यहाँ पर आपका हार्ट यूज होता है, यहाँ पर आपका ब्रेन यूज होता है। तो जब आप किसी के लिए दया दिखाते हैं, जब आप किसी की परेशानी को समझते हैं, तो लोग आपकी कंपेशन, आपकी जो काइंडनेस है, उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप वो काइंडनेस, आपकी वो काइंडनेस देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में हर जीव के लिए जो है एक दया का भाव है। साथ साथ आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप डिसीजन बहुत अच्छे से लेते हैं, आप बहुत सोच समझ के किसी भी चीज को तोल के नाप के डिसीजन लेते हैं। साथ साथ आप जो हैं एक नई शुरुआत में बिलीव करते हैं। आपका जो सोचने का तरीका है, ये हम यही कहेंगे कि आपकी ब्रेन से, यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस या आपकी सूझबूझ समझ ही कहेंगे, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो ये है कि आप कभी भी जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितने भी परेशानियां आए, आप हमेशा एक नई शुरुआत करने में विश्वास करते हैं। आपका ऐसा सोचना है कि जो चीज़ हो गई तो हो गई, अब हम नई शुरुआत करें। तो ये चीज़ें देखकर भी आपके लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो आपको सक्सेस आप पा रहे हो, क्योंकि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरे हो। आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत स्ट्रगल देखा है, आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है, बहुत हार्डशिप देखी अपनी लाइफ में, और उन उतार चढ़ाव को देखने के बाद ही आप इस मुकाम पर पहुँचे हो। तो लोग आपकी ये जो स्ट्रगल देखते हैं कि आप कभी कभी भी जीवन से हार नहीं मानते हो, आप कभी भी जीवन से समझौता नहीं करते हो, मीन्स परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हो, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, और आपको आखिरकार सक्सेस मिलती ही है। तो लोग आपकी इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ब्यूटी से इंसान इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ने, आपने किसी सुंदर इंसान को देखा तो आप उससे इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसका व्यवहार, आप उसका की सूझबूझ समझ, उस रिएक्ट चीज़ों को रिएक्ट करने का जो तरीका है, जब तक आप वो नहीं देखेंगे, आप किसी भी इंसान से जो है अट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जब इंसान आपको मिलता है वो कुछ और दिखाई देता है, और जब वो आपसे इंटरेक्शन करता है, जब आपसे कम्युनिकेशन करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अपने नज़रियों को बताता है, तो आपको पता लगता है कि ये इंसान कैसा है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुझे 90% लोग जो हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी ब्रेन से, जो आपसे अट्रैक्ट होते हैं।
जो आपकी सूझबूझ, समझ से और इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट होते हैं। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से जांच परख कर जो है आगे बढ़ते हो। अगर आपको किसी चीज़ में आपको कोई आपका गोल है, या आपको किसी चीज़ में जाना है, या आपको सपोज कोई चीज़ खरीदनी है, तो आप जब तक उसको जांच परख नहीं लोगे अच्छे से, आप तब तक उस चीज़ को नहीं खरीदते। आप तब तक उन चीज़ों को होल्ड करके रखते हो। यहाँ पर आप हैंगमैन का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि जब तक आप किसी भी परिस्थिति या स्थिति, किसी भी इंसान को अगर आप समझ नहीं लेते, अच्छे से एनालाइज नहीं कर लेते, उसका विश्लेषण नहीं कर लेते, तब तक आप जो है डिसीजन पर नहीं पहुंचते, फाइनल डिसीजन पर। साथ साथ आप जो है नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। तो आप जो है वो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। साथ साथ आप बहुत आगे तक का सोच के चलते हैं, और जो भी काम करते हैं आप एक समय में एक काम को करना पसंद करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से। तो इस तरह की जो सूझबूझ है, आपकी जो समझ है, उससे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। और यहाँ पर मुझे 80%, 85% लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, योगा करते हैं, योगा बहुत ज़्यादा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और जो लोग योगा मेडिटेशन करते हैं, उनकी आँख में, उनके चेहरे पर एक अलग ही ओज और तेज दिखाई देता है, एक अलग ही ओरा होती है उनकी। और क्योंकि उनकी ओरा बहुत सात्विक हो जाती है, मेडिटेशन करते करते, योगा करते करते आपकी ओरा बहुत सात्विक हो जाती है। तो उस ओरा में जो लोग भी आते हैं वो आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ओरा ही ऐसी है, बहुत पॉजिटिव ओरा है आपकी। आप नेगेटिविटी से टोटली दूर रहते हैं। आपको कंट्रोल करना किसी को पसंद नहीं है, ना आप चाहते कि आप किसी को कंट्रोल करें, ना आप चाहते कि कोई और आपको कंट्रोल करे। आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत है, आपके अंदर चीज़ों को, आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत मैच्योर्ड इंसान हैं। आपके हो सकता है सारे चक्रा ओपन हो, तो जिसके सारे चक्रा ओपन हो जाते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनके ऑलरेडी सारे चक्रा जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ओपन होते हैं, उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं होती। और मास्टर्स का कार्ड है, आपने अपनी इंद्रियों पर विजय कर रखी है, ज़्यादातर लोगों को मैं बोलूँगी। तो क्या होता है कि जब हम अपने ऊपर अपने आप को वश में कर लेते, हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते और योगा मेडिटेशन अध्यात्म से जोड़ते हैं, तो एक अलग ही तेज हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। एक हमारी ओरा जो होती है वो अलग ही ओरा हो जाती है, बहुत पॉजिटिव ओरा होती है। उस ओरा के संपर्क में जो लोग आते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी ब्रेन से अट्रैक्ट होते हैं लोग 50% लोग, और 50% लोग आपकी ओरा से अट्रैक्ट होते हैं। 1% 2% ही लोग होंगे जो किसी को के चेहरे को देखकर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और आपकी अगर राशि की बात करी जाए तो यहाँ पर फायर साइन बहुत दिखाई दे रहा है। आपकी राशि एरीज हो सकती है, मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियाँ हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है और मकर हो सकती है। आपकी राशि, ये 5 साइन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी मंथ की 4, 13, 22, 31 को आपका बर्थडे हो सकता है। किसी भी मंथ की 2, 11, 20 और 29 को आपका बर्थडे हो सकता है।
ये मुझे जो है डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे सभी को।